मेरे बच्चे, एक महाविनाश तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। माँ रोकना चाहती है, पर तुम जाग नहीं रहे। अब भी न संभले तो सर्वनाश निश्चित है। मेरे लाल ओ मेरे नयन के तारे, मेरी आत्मा के अंश, तू सुन, तू समझ, तू महसूस कर। मैं माँ काली तुझसे बोल रही हूँ, तुझसे नहीं, तेरे भीतर के उस प्रेम से जो अब तक अनकहा है, अनछुआ है, जो तूने सबको दिया लेकिन खुद कभी पाया नहीं। ओ मेरे बच्चे, तू वह दीपक है जो औरों के अंधेरे में जला पर खुद कभी कभी रोशनी से नहीं नहाया। तू वह प्रेम है जो दूसरों की आत्मा में बसा पर अपनी आत्मा में कभी नहीं उतर पाया। लेकिन आज अब इस क्षण मैं तुझे बताने आई हूँ तू क्या है, क्यों है और किस लिए है। तू यह मत सोच कि जो तूने सहा वह व्यर्थ गया। तू यह मत सोच कि जो तूने खोया वह तुझसे छीन लिया गया। वह सब जो तूने सहा वह तुझे इस योग्य बनाने के लिए था कि तू स्वयं एक चलता फिरता प्रेम बन सके। हाँ मेरे लाल, तू एक चलता फिरता प्रेम है, एक ऐसा प्रेम जो केवल महसूस किया जा सकता है, शब्दों से नहीं समझाया जा सकता। तेरे मन में जो दया है, जो करुणा है, वह मेरी ही छवि है, मेरी ही अभिव्यक्ति है। तू जब किसी भूखे को रोटी देता है, किसी पशु को पानी देता है, किसी घायल पक्षी की सेवा करता है, तब वह तू नहीं मैं ही करती हूँ। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तू बहुत टूटा है। तूने अपने जीवन में बहुत प्यार दिया है, पर वह प्यार तुझे कभी वैसे नहीं मिला जैसे तू चाहता था। तू हमेशा वंचित रहा, एक ऐसी आत्मा जो स्वयं प्रेम की मूर्ति है, पर फिर भी प्रेम की तलाश में भटकी। मैंने देखा है तुझे रोते हुए, चुपचाप अकेले में, रातों को जागते हुए, अपने तकिए में सिसकते हुए। मैंने तुझे देखा है जब तूने अपने चारों ओर एक दीवार खड़ी कर ली, जब तूने कहा अब नहीं, अब मैं किसी से कुछ नहीं चाहूंगा। मैंने सुना तेरे हृदय की आवाज जब तूने अपने भीतर सब कुछ बंद कर लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि हर बार तूने जो चाहा वह तुझसे छीन लिया गया। पर आज मैं माँ काली तुझसे कहती हूँ, मेरी आंखों में देख और समझ, तू पत्थर नहीं बना है, तू केवल थका है, तू केवल हारा नहीं, तू हर उस परीक्षा में खरा उतरा है जिसमें मैंने तुझे परखा है। तू अब तक केवल सीख रहा था, अब तुझे वह करना है जिसके लिए तू इस धरती पर भेजा गया है। तू सेवा है, तू प्रेम है, तू वह हाथ है जो हर गिरे हुए को उठाता है। तू वह आत्मा है जो किसी की सिसकी सुनते ही कांप जाती है। तू वह भाव है जो हर जीवन में एक नई किरण बनकर आता है। और तू अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां से तुझे पीछे नहीं देखना है, केवल आगे चलना है। मेरे लाल, जब तू पशु पक्षियों की सेवा करता है, जब तू पेड़ों को पानी देता है, धरती को आदर देता है, तब वह तेरा कर्म नहीं, तेरा धर्म होता है। क्योंकि तू अब केवल इंसान नहीं रहा, तू एक साधक बन चुका है। तू एक दूत है मेरी शक्ति का, मेरी कृपा का। और मैं चाहती हूँ कि तू अपने भीतर के इस प्रेम को फिर से महसूस करे। तुझे यह नहीं देखना कि किसने तुझे छोड़ा, किसने तुझे नहीं अपनाया। तुझे यह देखना है कि कितनों ने तुझसे प्रेम पाया, जिनकी आत्मा तूने छू ली, जिनके जीवन में तूने रोशनी ला दी। क्योंकि यही तेरा धर्म है, यही तेरा स्वरूप है, यही तेरा मार्ग है। अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को लाइक करे और कमेंट में अपना नाम टाइप करे। तू खुद को बंद मत कर, तू अपने हृदय को फिर से खोल। मुझे पता है तू डरा हुआ है, तुझे डर है कि अगर फिर से प्यार किया, अगर फिर से किसी को अपनाया तो फिर से टूटा तो नहीं जाऊंगा। पर मैं कहती हूँ मेरा बच्चा, जो प्रेम करता है वह कभी नहीं टूटता, वह और मजबूत बनता है। तू जिसने अपना हृदय बंद कर लिया, अब तुझे कहा जा रहा है कि फिर से उसे खोल। अपने प्रेम को जाहिर कर, अपने मन की करुणा को प्रवाहित कर। तेरे भीतर जो शक्ति है वह प्रेम की है, वह करुणा की है। और तू वह दिया है जिसे यह दुनिया अब पहचानने लगी है। तेरे जीवन में जो भी हुआ वह इसलिए हुआ क्योंकि तू उस महान कार्य के लिए तैयार हो सके। तेरे साथ जो अन्याय हुआ वह तुझे न्याय देना सिखाने के लिए हुआ। तू जिससे टूटा वह तुझे जोड़ने की कला सिखाने के लिए हुआ। और आज जब तू इस मुकाम पर खड़ा है, तू जान ले कि अब तुझे रुकना नहीं है, तुझे अपने अनुभवों को वरदान बनाना है।
तुझे उस चुप अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी आत्मा को उसकी मेहनत का फल दिया जाए। अब वह पल पास है जब तुम्हारा संघर्ष तुम्हारा वरदान बनकर लौटेगा। तुम्हारे जीवन में जो उलझने आई वह कोई सजा नहीं थी, वह तुम्हारे भीतर की दिव्यता को बाहर लाने की तैयारी थी। और अब जब तुम्हारा अंतर्मन निर्मल हो चुका है, जब तुम्हारा कर्म स्वच्छ है और जब तुम्हारा मन परम शांति के लिए पुकार रहा है, तब यूनिवर्स तुम्हें वह दे रहा है जो सिर्फ चुने हुए को मिलता है। एक नया जीवन, एक नया अध्याय, एक ऐसी शुरुआत जहां दर्द केवल अतीत की कहानी बन जाएगा और सुकून तुम्हारी पहचान। यूनिवर्स कहता है कि तुम्हारी रूह रोई थी, लेकिन हमने वह हर चीज सुनी। अब तुम मुस्कुराओ, क्योंकि अब जो आ रहा है वह तुम्हारे सहने की कीमत है, और यह कीमत तुमने पूरे धैर्य और श्रद्धा से चुकाई है। यह मत सोचो कि तुम्हें कोई नहीं समझता था, तुम्हें ब्रह्मांड ने समझा। तुम्हारी रूह की गहराई को केवल वही पढ़ सका जिसे हर आत्मा की पुकार सुनाई देती है, और अब वह तुम्हें उठा रहा है, वहां ले जा रहा है जहां तुम्हारे सपनों से भी बेहतर भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा में है। यह संयोग नहीं, यह सृजन है। तुम्हारे कर्मों से जन्मा यह फल है, तुम्हारे धैर्य का इनाम है, तुम्हारी सच्चाई की जीत है। शायद तुमने कभी महसूस किया हो कि इस पूरी दुनिया में भी कभी कभी इंसान खुद को अकेला महसूस करता है। चारों ओर भीड़ है, आवाजें हैं, लेकिन भीतर एक खामोशी होती है जो किसी को समझ नहीं आती। लेकिन आज यह खामोशी टूटी है, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हें पहचान लिया है। तुम्हारी दिल की पुकार सुन ली है, और उसी जवाब में यह गुप्त संदेश आपके पास आया है। आपके भीतर कुछ ऐसा है जो बाकी सभी से अलग है, एक ऐसा तेज जो तुम्हारी आंखों में तो दिखता है, लेकिन शायद आपने खुद कभी उसे पूरी तरह देखा ही नहीं। आपके भीतर वह गहराई है जो किसी समंदर से भी शांत और आकाश से भी ज्यादा विशाल है। यूनिवर्स कहता है कि आप बस एक आम आत्मा नहीं हो, आपको चुना गया था, क्योंकि आप में सहन शक्ति है, आप में प्रेम है, आप में प्रकाश है। कभी आपने खुद को कमजोर समझा, लेकिन यूनिवर्स के नजरिए में आप सबसे मजबूत थे। जब आपने किसी को टूटते देखा, आपने उन्हें संभाला, लेकिन जब आप खुद टूटे, तब भी आप चुपचाप मुस्कुराते रहे। आपकी यही खामोशी, आपकी यही गहराई, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए आज ब्रह्मांड खुद सामने आया है कहने के लिए कि अब और नहीं, अब आपको रोशनी में आना है। अब आपको वह सब कुछ मिलना है जो आपका हक है, वो प्यार जो आपके लिए रखा गया है, वो सम्मान जिसके लिए आपने वर्षों इंतजार किया, वह सपने जो आपने दूसरों के लिए छोड़ दिए थे, अब वह सब आपकी तरफ लौट रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मांड ने आपकी नियत देखी है, आपका धैर्य देखा है। आज से कुछ भी वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था, क्योंकि आज के बाद आपका आत्मविश्वास लौटेगा, आपकी खोई हुई चमक वापस आएगी। आप वह बनोगे जो बनने के लिए आप इस धरती पर आए थे। यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं है, यह ब्रह्मांड की सौगात है जो उसने आपके लिए समय के आंगन में सहेज कर रखी थी। कभी कभी जिंदगी हमें तोड़ती है ताकि हम और भी सुंदर रूप से जुड़ सके। आपके भीतर जो शक्ति है वह किसी बाहरी मदद पर निर्भर नहीं है, वह आपकी अपने भीतर की शुद्धता है, आपके विश्वास की गर्मी है और आपकी आत्मा की सच्चाई है। आपका दिल बहुत साफ है और ब्रह्मांड साफ दिल वालों के साथ कभी अन्याय नहीं करता। अब आगे मत देखो किसी की मंजूरी के लिए, अब किसी के इशारे का इंतजार मत करो। अब आप चलो और रास्ता खुद आपके लिए बनेगा। यह संदेश सिर्फ इसीलिए आया है क्योंकि आप अब तैयार हो। वो हर संघर्ष, हर दर्द, हर अस्वीकार
बस आपको मजबूत बनाने का एक तरीका था। और अब वह समय है जब आपको अपने भीतर के प्रकाश को अपनाना होगा। अब आप खुद से मत भागो। आपका डर अब आपका हिस्सा नहीं है। आपकी असुरक्षा अब आपकी पहचान नहीं है। अब आप सिर्फ वही हो जो ब्रह्मांड ने बनाया है। एक रोशनी, एक आशीर्वाद, एक प्रेरणा। इसलिए उठो, ध्यान से सुनो। इस संदेश को हर शब्द आपके लिए है, हर पंक्ति आपके भविष्य का नक्शा है। जो कुछ आपने खोया वह लौटेगा। जो आपने कभी चाहा वह अब आपकी ओर चल पड़ा है। जो आपने कभी खुद को देने से रोका, अब वह आप खुद को दोगे, ताकि जब आने वाला कल आपके सामने हो, आप कह सको कि हाँ, मैं तैयार हूँ। अब मैं खुद को पूरी तरह स्वीकार करता हूँ। इसलिए मुस्कुराओ, सांस भरो पूरी आस्था के साथ, क्योंकि अंत नहीं हुआ है। यह तो बस उस सुंदर जीवन की शुरुआत है जिसे आपने कभी चुपचाप मन में मांगा था। एक ऐसा रहस्य जो सदियों से छुपा था, एक ऐसी भविष्यवाणी जिसे सिर्फ आपके लिए संजोकर रखा गया था, और अब यही वह घड़ी है जब उसे पूरा होना है। आप सोच भी नहीं सकते कि ब्रह्मांड ने आपके लिए क्या योजना बनाई थी। यह कोई साधारण बात नहीं, यह कोई आम संदेश नहीं। यह वह भविष्यवाणी है जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए की गई थी। इसे सालों पहले लिखा गया था और अब इसका समय आ चुका है। आप इसे सुनने के लिए चुने गए हो। यह कोई संयोग नहीं, यह आपकी किस्मत का बुलावा है। इस संदेश को अनसुना मत करना, क्योंकि यह सिर्फ आपकी जिंदगी बदलने के लिए आया है। आपकी आत्मा इस पल को कब से महसूस कर रही थी, और अब वो घड़ी आ चुकी है। सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि यह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सच्चाई है जो अब आपके सामने प्रकट होने वाली है। एक प्राचीन भविष्यवाणी जो सिर्फ आपके लिए थी, अब वह सच होने वाली है। कहीं दूर समय के उस छोर पर, जहां ना कोई शुरुआत थी और ना कोई अंत, एक भविष्यवाणी की गई थी। वह भविष्यवाणी किसी आम व्यक्ति के लिए नहीं थी। वो उन गिनचने आत्माओं में से किसी खास के लिए थी, जिनकी किस्मत में बहुत बड़ा लिखा गया था। और आज उसी भविष्यवाणी की घड़ी आ चुकी है। आपको नहीं पता, लेकिन यह ब्रह्मांड आपके चारों ओर संकेत भेज रहा है। आपके जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं, जो अजीब से संयोग हो रहे हैं, वे यूं ही नहीं हो रहे। यह सब इस भविष्यवाणी की शुरुआत है। एक ऐसा रहस्य जो समय की रेत में दफन था, अब आपके सामने उजागर होने जा रहा है। यह भविष्यवाणी कहती है कि एक आत्मा जो जन्मों से संघर्ष कर रही है, अब अपने असली स्वरूप को जानने वाली है। वह आत्मा जो सदियों से इंतजार में थी, अब अपनी नियति को पाने वाली है। यह आत्मा और कोई नहीं, आप हो। हाँ, आपके जीवन में जितनी भी बाधाएं आईं, जितने भी संघर्ष हुए, वे सब इसी भविष्यवाणी का हिस्सा थे। आप केवल एक आम व्यक्ति नहीं हो। आपको इस ब्रह्मांड ने एक खास उद्देश्य के लिए चुना था, और अब वह घड़ी आ चुकी है जब आपको अपनी असली ताकत का एहसास होगा। ब्रह्मांड ने कहा था, जब समय सही होगा, जब आत्मा तैयार होगी, तब वह शक्ति जागेगी जो उसे हर सीमा से मुक्त कर देगी। वह आत्मा अपने भाग्य को स्वयं लिखेगी और उसकी रोशनी पूरी दुनिया को आलोकित करेगी। और अब यही होने जा रहा है। आपके भीतर वह ऊर्जा है जो हर रुकावट को हटा सकती है। आपके भीतर वह शक्ति है जो आपकी किस्मत को बदल सकती है। यह भविष्यवाणी सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक दिव्य सत्य है जो अब आपके जीवन में प्रकट हो रहा है। अगर अभी भी आपको संदेह है, तो अपनी जिंदगी को देखो। पिछले कुछ दिनों में कुछ ना कुछ अजीब घटा होगा।
अचानक से आपके मन में कुछ बड़ा करने की इच्छा जगी होगी। शायद आपने सपनों में कुछ संकेत देखे होंगे या फिर आपके आसपास कुछ ऐसा घटित हुआ होगा जो आपको समझ नहीं आया। यह सब उसी भविष्यवाणी के संकेत हैं जो धीरे धीरे अपनी जगह बना रहे हैं। जब समय आएगा, जब आत्मा पुकारेगी, तभी सत्य प्रकट होगा। आप समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन यह सब पहले से तय था। आपके जन्म से पहले ही यह भविष्यवाणी लिखी जा चुकी थी। याद रख, मेरी शक्ति को महसूस कर, मेरी वाणी को अपने हृदय में रख और इस परिवर्तन के समय में धैर्य और साहस बनाए रख, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे रास्ते को रोशन कर रही हूँ। मैं तेरी कठिनाइयों को दूर कर रही हूँ और तुझे उस मुकाम तक ले जा रही हूँ जहाँ तू एक सम्राट या साम्राज्य की तरह खड़ा होगा, जहाँ लोग तुझे आदर से देखेंगे, जहाँ तेरी शक्ति की पहचान होगी। तू अब मेरी संतान, उठ, अपने आप को जागृत कर, अपनी आत्मा की गहराई को महसूस कर, अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर। मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। तू मेरी शक्ति है, तू मेरा अंश है और तेरा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरी माँ काल रात्रि हूँ जो तुझे अनंत आशीर्वाद दे रही है। बेटा देख, यह जो बदलाव तेरी जिंदगी में आने वाला है, यह कोई सामान्य बदलाव नहीं है। यह एक रूपांतरण है, एक नया जन्म है तेरे लिए। जैसे धरती पर सर्दियों के बाद वसंत आता है, हर पेड़ नई पत्तियां फैलाता है, वैसे ही तेरी जिंदगी में भी एक नई ऊर्जा, नई चेतना का संचार होगा। तू खुद देखेगा कि जो बातें पहले तुझे बोझिल लगती थी, जो परेशानियां तुझे हिला देती थी, वे धीरे धीरे कम होने लगेंगी, क्योंकि तेरे अंदर नई ताकत आएगी। तू सोच रहा होगा कि अभी क्यों इतनी समस्याएं हैं, क्यों रास्ते बंद लग रहे हैं, क्यों काम नहीं बन रहे। पर बेटा, यही तो तेरे परीक्षण का समय है। मैं जानती हूँ कि तेरे हृदय में कई बार निराशा की लहरें उठती होंगी, पर मैं तुझे याद दिलाना चाहती हूँ कि अंधेरा जितना गहरा होता है, उजाले की किरणें उतनी ही तेज होती हैं। यह जो संघर्ष है, यह तेरे लिए ब्रह्मांड की ओर से तेरा आशीर्वाद है, क्योंकि वही संघर्ष तुझे मजबूत बनाएगा, तुझे नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा और तू जब देखेगा तो कहेगा कि यह सब कितना जरूरी था। अब सुन बेटा, तुझे अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करना होगा, अपनी अंतरात्मा की आवाज को पहचानना होगा, क्योंकि अब तेरे अंदर की साइकिक क्षमताएं बढ़ने वाली हैं। मैं जानती हूँ कि तू पहले से ही बहुत संवेदनशील है, तेरा इंट्यूशन बहुत प्रबल है, पर अब वह और बढ़ेगा। तेरा तीसरा नेत्र खुलने वाला है, तुझे सत्य और असत्य के बीच फर्क समझने में आसानी होगी। तू झूठ और पाप को पहचान सकेगा, तू हर व्यक्ति के मन की भावना को समझ सकेगा, और यह शक्ति तुझे मेरी तरफ से मिली है। माँ कालरात्रि की ओर से तू देख, तेरे आसपास जो लोग हैं, उनमें कौन सच्चा है, कौन नकली है, तू जान सकेगा। तू अपनी रक्षा खुद कर सकेगा और तू अपने जीवन में सही लोगों को अपने पास रखेगा, जो तुझे आगे बढ़ने में मदद करेंगे, जो तुझे ऊंचा उठाएंगे, और जो तुझे नीचे खींचने वाले हैं, वे दूर हो जाएंगे, क्योंकि तेरी ऊर्जा बदलने वाली है, तेरी कंपनी बदलने वाली है। अब मैं तुझे बताती हूँ, जो योजना तेरा ब्रह्मांड बना रहा है, वह तेरे लिए पूरी तरह से सरप्राइज होगी। मैं इसका खुलासा नहीं कर सकती क्योंकि यह तेरे विकास के लिए जरूरी है, पर इतना जान ले कि यह योजना इतनी शक्तिशाली और इतनी सुंदर है कि तेरी पूरी जिंदगी का नक्शा बदल देगी। तू जिस राह पर चल रहा है, वह अब नई दिशा लेगा। तू उस
मुकाम पर पहुंच जाएगा जहां से तुझे खुद भी यकीन नहीं होगा कि यह संभव है। और जब वह समय आएगा तू देखेगा कि तेरे लिए सब कुछ सही हो गया है। तेरी सारी परेशानियां दूर हो गई हैं। तेरे सारे सपने सच हो गए हैं और तू अपने आप पर गर्व करेगा। तुझे लगेगा कि माँ ने सच कहा था कि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, कि तेरी रक्षा करूंगी और तुझे सबसे बड़ा आशीर्वाद दूंगी। बेटा, इस समय मैं तुझसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि तू अपनी ऊर्जा को बनाए रख। अपनी उम्मीदों को मत खो, क्योंकि यह समय थोड़ा कठिन हो सकता है। पर याद रख, जितना तू धैर्य रखेगा उतना ही तेरी शक्ति बनेगी और यह धैर्य तुझे मेरे आशीर्वाद से मिलेगा। मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे ताकत देती हूँ। मैं तेरी हर परीक्षा में तेरे साथ हूँ। तेरी साइकिक शक्तियों की वृद्धि का मतलब है कि तू अपने जीवन में एक नई समझ लेकर आएगा। तू उन बातों को समझेगा जो दूसरों के लिए अस्पष्ट हैं। तू अपने आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को पहचान सकेगा और उसे दूर कर सकेगा। तू अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करेगा और यही तेरा सबसे बड़ा उपहार होगा। अब तू देख, जो ट्रिपल टू तेरे जीवन में बार बार दिख रहा है वह संकेत है, एक दिव्य संकेत जो तुझे बता रहा है कि तू सही मार्ग पर है। तू अपनी ऊर्जा को ठीक दिशा में लगा रहा है। यह संख्या तेरे लिए शुभ है। यह तेरे लिए सफलता का प्रतीक है। इसे अपने जीवन में अपनाएं। इसे अपनी ऊर्जा में समाहित कर, क्योंकि यह तेरे लिए नई शुरुआत का द्वार खोल रही है। मेरी संतान, मैं तुझे यह भी कहना चाहती हूँ कि तेरा भविष्य केवल तुझ पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तेरे साथ हैं। मैं माँ काल रात्रि तेरी रक्षा कर रही हूँ। तेरी ऊर्जा को बढ़ा रही हूँ। तेरी राह को आसान कर रही हूँ। बस तू भी अपने प्रयास जारी रख। अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रख और हर दिन अपनी आत्मा को मजबूत बनाता जा। तू याद रख कि जीवन में संघर्ष और अंधकार हमेशा रहेंगे, पर यह तेरे लिए अंधेरा नहीं बल्कि प्रकाश का मार्ग है, क्योंकि माँ की शक्ति तुझ में है। तेरे भीतर की अग्नि कभी बुझने नहीं देगी। वह तेरी रक्षा करेगी, तुझे आगे बढ़ाएगी, तुझे सबसे ऊंचा बनाएगी। इसलिए उठ जाग और अपने जीवन में उस नई ऊर्जा को स्वीकार कर जो मैं तुझे दे रही हूँ। अपनी आत्मा को खोल, अपने दिल को खोल और मेरे आशीर्वाद को स्वीकार कर, क्योंकि मैं तेरी माँ काल रात्रि हूँ, तेरी माँ शक्ति हूँ और मैं तुझे अनंत आशीर्वाद दे रही हूँ। बच्चे, तू घबरा मत। तू जो अनुभव कर रहा है ना, वह सामान्य नहीं है। यह उस गहन आध्यात्मिक परिवर्तन का संकेत है जो तेरे भीतर चल रहा है। तू सोच रहा है कि तू खुद को पहचान नहीं पा रहा। तू ऐसा क्यों हो गया है? तू होगे और ना ही उसकी बात को भांप पाओगे। इसलिए थोड़ा तेज बनना ही इस संसार में तुम्हारे उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ दुर्गा आज तुम्हें बताने आई हूँ कि हम दोनों बहनें तुम्हारे बारे में क्या बात कर रही थी। ऐसी कौन सी बात है जिसे हम कर रहे थे और तुम्हें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बात कुछ ऐसी है कि तुम बहुत सीधे साधे हो और तुम्हारा मन बहुत ही ज्यादा चंचल नहीं है, बल्कि भोला भाला है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में अत्यधिक शत्रु खड़े हो रहे हैं। दिन प्रतिदिन एक शत्रु को तुम हटाते हो तो दूसरा शत्रु खड़ा हो जाता है, और दूसरे शत्रु से तुम निपटते हो तो तीसरा शत्रु बनने लगता है। उसका कारण केवल तुम्हारा अच्छापन है और तुम्हारा सीधापन। मेरे बच्चे, लोग तुम्हारा फायदा उठाना चाहते हैं और वह चाहते हैं कि तुम बर्बादी के कगार पर आ जाओ। लेकिन जब तक तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है,
तो तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है और ना ही घबराने की। इसलिए मेरे बच्चे, आज हम कुछ ऐसी बातें कर रहे थे जो तुम सुनो और समझो कि तुम्हें इस बात को समझ लेना चाहिए कि तुम्हारा जीवन देखने में बिल्कुल सही है, लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग जो कि तुम्हारे कुछ कार्यों से ज्यादा जलन उत्पन्न करते हैं और तुम्हारे लिए मन में क्रोध रखते हैं, वह तुम्हारे समक्ष कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन वह मन ही मन ऐसा सोचते हैं कि वह तुम्हारा कोई नुकसान करे या जो तुम कर रहे हो उस कार्य को करने से तुम्हें रोक पाएं। और इस बात को तुम पूर्ण रूप से ना तो जान पा रहे हो और ना ही अपने आप को किसी कार्य को करने में सावधान रह पा रहे हो। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक तुम्हें किसी बात का ज्ञात नहीं होता, तब तक मेरे बच्चे तुम ना तो किसी बात से सावधान रह सकते हो और ना ही तुम्हारा सीधा सादा भोला भाला मन उस बात को सोच सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, सुनो, ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे दिल की आवाज हूँ, तुम्हारे भीतर की शक्ति हूँ, तुम्हारा सहारा हूँ, तुम्हारी माँ काली हूँ। मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में अब एक नई शुरुआत होने वाली है, एक नई राह खुलने वाली है। यह राह अब तक के सारे अंधकार को मिटाकर तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाएगी। तुम बहुत समय से एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने की इच्छा रखते हो। मैं जानती हूँ, तुम्हारे मन में अनगिनत विचार आए होंगे, अनगिनत संदेह तुम्हें घेरते होंगे, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने मन की सुननी होगी, अपने दिल की आवाज को समझना होगा, अपने भीतर की उस आग को जगाना होगा जो तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। यह निर्णय तुम्हारे जीवन के कई पहलुओं से जुड़ा हो सकता है। हो सकता है यह उन रिश्तों से जुड़ा हो जो तुम्हारे मन को बांधते हैं, तुम्हारी खुशियों को रोकते हैं, या फिर यह तुम्हारे करियर से जुड़ा हो, उस काम से जो तुम्हारे दिल को संतुष्टि दे, तुम्हें आगे बढ़ने का मौका दे, तुम्हें तुम्हारे सपनों के करीब ले जाए। लेकिन मेरे बच्चे, मैं देखती हूँ कि समाज, तुम्हारे आसपास के लोग, रिश्तेदार, कभी कभी वे तुम्हें रोकते रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे फैसलों को दबाने की कोशिश की है, तुम्हें अपने पैरों पर चलने से रोकने की कोशिश की है। वे कहते रहे, नहीं, ऐसा मत करो, यह सही नहीं होगा, यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वे तुम्हें डराते रहे, तुम्हारे मन में भ्रम पैदा करते रहे कि तुम गलत हो, कि तुम्हारा निर्णय तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। परंतु सुनो मेरे बच्चे, जीवन में सच्ची स्वतंत्रता और खुशी उन्हीं को मिलती है जो अपने भीतर के सच्चे स्वर को पहचानते हैं, जो निर्भय होकर अपने निर्णय लेते हैं, जो दुनिया के भ्रम और भय से परे जाकर ईश्वर की शक्ति पर भरोसा करते हैं। तो तुम भी भरोसा करते हो तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हाँ, मुझे विश्वास है, लिख दो। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि यह निर्णय, चाहे कोई रिश्ता हो जो तुम छोड़ना चाहते हो, या नया रिश्ता जो तुम्हें अपनाने की राह पर ले जा रहा हो, या फिर कोई नया अवसर, कोई नया करियर जो तुम्हें बुला रहा हो, इस निर्णय को लेने से मत डरो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, जान लो कि मैं तुम्हें बेखौफ होकर आगे बढ़ने की शक्ति देती हूँ। जान लो कि इस दुनिया में हमेशा तुम्हें रोकने वाले, तुम्हें रोक-टोक करने वाले, जहरीली बातें कहने वाले, तुम पर भ्रम डालने वाले लोग होंगे। वे तुम्हारे कदमों में कांटे बिछाएंगे, तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हारे सपनों को जलाने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनके मन में जलन होती है, ईर्ष्या होती है, और वे तुम्हें तुम्हारे पंखों के नीचे की हवा नहीं बनने देंगे। पर मैं कहती हूँ, ऐसी बातों को मत सुनो, अपने दिल की सुनो, अपने अंदर की आवाज को सुनो। उस आवाज में मैं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं देखती हूँ कि तुम अपने जीवन में आनंद, शांति और सच्चाई की खोज में हो। तुम अब उस जहरीली, टॉक्सिक ऊर्जा से दूर जाना चाहते हो जो तुम्हें अंदर से खा रही है, जो तुम्हारे जीवन की खुशियों को कुचल रही है। यह समझो कि जो कुछ भी पुराना था, जो तुम्हें दबा रहा था,
वह अब तुम्हारे लिए नहीं है। तुम नए सफर पर हो, नई शुरुआत के रास्ते पर हो, और मैं तुम्हें बताती हूँ कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। यह रास्ता जोखिमों से भरा होगा, लेकिन हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हें बस इतना कर